एक छोटा आइलैंड, बाहर से देखने में सर्क जैसा, नीला समंदर, व्हाइट बीचेस और लग्जरी विलास, जिम, हेलीकॉप्टर पैड। लेकिन इसी सर्क के पीछे छुपा था एक अंधेरा सच। यहाँ आते थे दुनिया का सबसे पावरफुल लोग, पॉलिटिशियंस, बिलियनर्स, सेलिब्रिटीज। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की, एक ऐसा नाम जिसे अमेरिका की सबसे बड़ा स्कैंडल कहा जाता है। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, बल्कि पावर, पैसा और पॉलिटिक्स की एक डेंजरस मिक्सचर है। साल 1998 एक अमेरिकन आदमी $8 मिलियन देकर कैरिबियन के पास एक छोटा सा आइलैंड खरीदा। इस आइलैंड का नाम रखा गया लिटिल सेंट जेम्स। 75 एकड़ का ये आइलैंड यूनाइटेड स्टेट वर्जिन आइलैंड का एक हिस्सा था। ये आइलैंड में क्या नहीं था? लग्जरी बंगलोज, स्विमिंग पूल, जिम, हेलीपैड, जैसे कि किसी बिलियनर्स का ये एक वैकेशन पैराडाइज हो। लेकिन धीरे धीरे आसपास के लोग इस आइलैंड को एक अलग नाम से बुलाने लगते हैं, पेडोफाइल आइलैंड। रिपोर्ट के मुताबिक ये आइलैंड पर 12 से 17 साल की लड़कियों की ट्रैफिकिंग होती थी। इस आइलैंड पर उन लोगों को पैसे के लालच और पार्टीज के नाम पर बुलाया जाता था, फिर उनको सेक्सुअल एब्यूज किया जाता था। इस आइलैंड के चारों तरफ समंदर होने से भागना भी बहुत मुश्किल होता था। और सबसे शॉकिंग बात, यहाँ आते थे दुनिया की कई पावरफुल लोग, और इसी आइलैंड का मालिक था जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन ब्रुकलिन में एक मैथ टीचर था, एक नॉर्मल मैथ टीचर। लेकिन कुछ ही सालों में वो बिलियनर्स का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया था। उसकी नेटवर्थ कुछ ही सालों में कई $1 बिलियन बढ़ गया था। उसके कनेक्शन इतनी जबरदस्त और पावरफुल था, उसके दोस्त की लिस्ट में प्रेसिडेंट, पॉलिटिशियन और इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल थे। प्राइवेट जेट, लग्जरी बंगलोज और सीक्रेट मीटिंग्स। एप्स्टीन का लाइफस्टाइल किसी मूवी विलेन से कम नहीं थी। साल 2005 फ्लोरिडा का पाम बीच में एक 14 साल का लड़की पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वो बताती है एक अमीर आदमी उसे मसाज जब के बहाने उनको एक आइलैंड पर बुलाया था, लेकिन वहाँ उसके साथ मॉलेस्टेशन हुआ। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो 2 और लड़की के नाम सामने आता है, और इन 2 लड़कियों को जब पूछताछ किया जाता है तो 4 और लड़कियों का नाम सामने आता है। और ऐसे करते करते ये चेन लंबी होती जा रही थी, और कुछ ही महीनों में 35 से ज्यादा विक्टिम आइडेंटिफाई किया गया था। और सबकी कहानी एक जैसी, मसाज के बहाने बुलाया गया और अब्यूज किया गया। ये कोई छोटा केस नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बन चुका था। 2006 आने के बाद ये केस बहुत स्ट्रांग हो चुका था। लेकिन फिर आता है एक सीक्रेट डील। फेडरल अटॉर्नी और एप्स्टीन के लॉयर के बीच एक डील होता है। ये सीक्रेट डील्स कोई विक्टिम को भी पता नहीं थी। एप्स्टीन को सिर्फ 2 छोटे चार्जेस पर ही गिल्टी मानना था, और बदले में बाकी सारे सीरियस चार्जेस पर छूट दिया गया था। रिजल्ट सिर्फ 18 महीने की जेल। ये जेल कोई नॉर्मल जेल नहीं थी, ये जेल था एक 5 स्टार होटल जैसी। एप्स्टीन को दिन में 18 घंटा ऑफिस जाने को भी परमिशन दिया गया था, जैसे पनिशमेंट नहीं, लग्जरी वैकेशन हो। कहानी यही खत्म हो जाती अगर एक जर्नलिस्ट ने हार ना मानी होती। जूली ब्राउन, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। साल 2018 में वो एप्स्टीन के खिलाफ एक डिटेल रिपोर्ट पेश की। उन्होंने सिस्टम की फेलियर्स को एक्सपोज किया। पब्लिक का प्रेशर फिर भड़क उठता है और सरकार पर प्रेशर बनता है, और 2019 में एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट किया गया। इस बार चार्जेस बहुत हेवी थे, 45 साल तक सजा हो सकती थी। और आते हैं 10 अगस्त 2019, एप्स्टीन को जेल में ही डेड पाया गया। सरकार का ये मानना था कि ये सुसाइड था, लेकिन लोगों के मन पर क्वेश्चंस बहुत उठा। क्या सेल पर कैमरास काम नहीं कर रहे थे? क्या सेल में वो केवल अकेले थे, या ये कोई सिक्योरिटी लैब्स था? और इसी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैली गई। क्या ये सुसाइड था या मर्डर? फिर आता है पॉलिटिकल एंगल। एप्स्टीन के
कनेक्शन में कई बड़ा नाम सामने आता है। इलेक्शन के दौरान एप्स्टीन फाइल एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। पब्लिक डिमांड करती है कि सारी फाइल रिलीज हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज भी होती है, लेकिन कुछ बड़ा नाम इस डॉक्यूमेंट्स पर ब्लैक मार्कर से छुपाया गया। लोगों का सवाल एक ही था, और क्या छुपाया जा रहा है? आज भी लाखों डॉक्यूमेंट्स अभी भी पब्लिक नहीं हुए। जेफरी एप्स्टीन की ये केस सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं थी, ये पावर और इन्फ्लुएंस का एक डार्क एग्जाम्पल थी। जब पैसा, पॉलिटिक्स और पावर एक साथ मिल जाती है तो सच को दबाना आसान हो जाती है। लेकिन एक जर्नलिस्ट की मेहनत ने दिखाया, सच चाहे कितना भी दब जाए, वो एक दिन बाहर जरूर आता है। आज भी सवाल वही है, एप्स्टीन फाइल में और क्या छुपा है, और कौन कौन से बड़ा नाम अभी भी सामने आना बाकी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।